है, नो प्रॉब्लम। और वकील साहब मेरे भैया परेश को? हाँ, उनके लिए सिविल लाइन वाला बंगला छुआ हुआ है। सिर्फ वही एकमात्र बंगला परेश के नाम किया हुआ है। अगर किसी कारणवश प्रिया की डेथ हो जाती है तब सारी प्रॉपर्टी के मालिक परेश और मामा रणजीत सिंह की लड़की मेघा होगी। ठीक है ठाकुर साहब, अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा वकील साहब, थैंक यू। क्या बकवास है ये? मैं नहीं मानता इस वसीयत को। भैया आप चिंता क्यों करते हो? सब कुछ हम सबका ही तो है। चुप रहो, चुप रहो। तुम बाप बेटियों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। वो बुढ़ा सारी जायदाद तेरे नाम करके मर गया। भैया माना कि मैं सौतेला बेटा हूँ। बेटा तो उसी बुढ़े का हूँ। तुमने उस बुढ़े के साथ मिलकर सारी जायदाद अपने नाम कर ली। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। परेश, अपनी हद में रहना। प्रिया बिटिया को हाथ भी लगाया तो? आप तो उसी के साथ बोलोगे ना, क्योंकि पूरे माल पर हाथ साफ करने का मौका जो मिल गया है ना। परेश, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मामा! Get out from here! देख लूंगा सबको, मैं देख लूंगा। भैया अरे यहाँ थी। अरे नहीं, अरे यहाँ थी। गलत है। नहीं काहे? यहाँ थी। चलो ठीक है। पता है, माँ बाप के मरने के बाद अब तक जिंदगी बिल्कुल जंगलियों की तरह बीती है। ऐसा क्यों बोलते हो? लेकिन जब से तुम जिंदगी में आई हो, बस अब तो जल्दी से तुमसे शादी करनी है। अच्छा जी। अरे हम नहीं खेलेंगे। हाँ काहे? अरे बेमंटी करते हो तुम। काहे में उल्टी करी? यार बेमंटी की है। यहाँ देख का? यहाँ थी। नहीं थी। यहाँ थी। अरे यहाँ थी। यहाँ थी। लेकिन जब से तुम जिंदगी में आई हो, अब बस जल्दी से तुमसे शादी कर लेनी है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता। अच्छा ये बताओ, तुम चारों भाई साथ में रहते हो, मुझसे शादी करके तुम इनसे कट तो नहीं जाओगे? नहीं, क्योंकि उनके हिस्से का प्यार उन्हें और तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें, समझी ना? समझा दो। हाँ, अब रोमांटिक करी तो हम नहीं खेलेंगे। हाँ बड़े मियाँ कहाँ को? बिना टिकट वहां नहीं जा सकते। हाँ आप बाहर नहीं जा सकते। कौन हो तुम लोग? कुछ पहचाने से लगते हो। बड़े मियाँ, जान पहचान बाद में, लेकिन आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े भैया हमारी होने वाली भाभी के साथ बात कर रहे हैं एकांत में। ओहो, तो तुम तीनों उसके भाई हो। और भाभी? ये कौन है? भाभी कौन? वो सामने जो बजे भैया साथ में है ना, वो। एकांत में।
अभी वो शादी की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो, जब शादी होगी तुम्हें भी कार्ड भेज देंगे। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। कैसे नहीं होने दोगे? क्या हुआ मामा जी? अरे चुप करो, प्रिया के मामा जी हैं ये। छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे क्या कर, छोड़ो, अरे तुम लोग हटो, देखो, चलो, अरे चलो यहाँ से। छोड़ो। चलो मामा जी, माफ कर दीजिए इनको। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बात है प्रिया, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। मामा जी। तुम चारों में बहुत एकता है। गुड चॉइस। या थैंक यू। मामा जी। प्रिया, इन लोगों को कुछ खिलाया पिलाया या? वो मैं नहीं। अरे निशा मौसी, कैसी हो? कब अच्छी आई? हूँ, अभी आई। और तू कैसी है? बढ़िया। और तुम दोनों कैसे हो? अच्छे। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। नहीं, वो मैं। हाँ हाँ, विजय साथ में है तो खुश तो दिखाई दोगी ही ना। एक खुशखबरी है, मामा जी मेरी और विजय की शादी के लिए राजी हो गए हैं। सच? चल आज खूब मस्ती करेंगे, क्योंकि तेरे मौसा जी 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। ठीक है, 2 दिन आप मेरे पास रहना, हम खूब मस्ती करेंगे। ओके दीदी। हेलो, बैठिए। तो ये बात है मिस्टर परेश, अगर वसीयत के मुताबिक प्रिया की मौत हो जाती है तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? सौतेली ही सही, पर मेरी बहन है। मिस्टर परेश, आजकल तो धनदौलत की शान में सारे रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन धन दौलत कभी रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। लेकिन अभी हाल ही में प्रिया पर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसका क्या, किसी पर शक है आपको? देखिए, बिजनेस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते। हो सकता है, लेकिन प्रिया का सारा बिजनेस तो उसके मामा जी देखते हैं। अगर हमला होना चाहिए था तो उसके मामा पर होना था। हमलावर को यह कैसे मालूम कि सारी प्रॉपर्टी की मालिक प्रिया है? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप लोग छानबीन कीजिए। हम वही तो कर रहे हैं। ये बात आप मामा जी से भी पूछिए, वो भी तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी नजर उसकी प्रॉपर्टी पर है। लेकिन प्रिया की मौत से फायदा तो आपको भी होगा। ठीक है, तो छानबीन कीजिए। एनीवे, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। जरूर। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, जरा मामा जी पर भी नजर रखना, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रिया के मरने के बाद आधी जायदाद मेरी और आधी उनकी बेटी की होगी। बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ आपका मतलब मिस्टर परेश, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। बेवकूफ हो इंस्पेक्टर तुम मेरा मतलब कभी नहीं समझ पाओगे। कौन? कौन है वहां?
मौसी, मौसी ये क्या हो गया? मौसी, मौसी ये क्या हो गया? मौसी, 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 मौसी का मौसी क्या हो गया आपको? मौसी, 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 कौन था वो? मम्मी को भाई को मार दिया। मौसी, हेलो इंस्पेक्टर। हेलो विजय। हवलदार पांडे, यस सर। कोई बाहर ना जाने पाए। जी सर। कातिल को किसी ने देखा है? कौन कौन था कमरे में? इंस्पेक्टर साहब, मैं थी वहां। मैं कमरे से बाहर गई और जब लौट के आई तो कोई और था कमरे में? ये दोनों बच्चे थे और ये इनके डैडी हैं। बेटे गौर से देखो, इनमें से कोई भी कातिल हो सकता है। तुम्हारी माँ के कातिल को पकड़ना है ना? मेरी मदद करोगे? तो बेटे इनको गौर से देखो और पहचानो उनमें से कौन था। कोशिश करो बेटा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। नहीं अंकल, इनमें से कोई नहीं है। लगता है कातिल बाहर का है, और अगर